वेलकम टू NCERT कवर। फ्रेंड्स, जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको एल्गी और ब्रायोफाइटा कंप्लीट करा दिया था। आई होप उस पर जितने क्वेश्चन बन रहे हो या आपके पास जो बुक हो उसमें आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। अगर आपको क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करेंगे ना तो पूरी थ्योरी पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन को प्लीज़ सॉल्व करते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, फिर उसके बाद से हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा, फिर रिप्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पल देखेंगे और लास्ट में देखेंगे टेरिडोफाइटा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेरिडोफाइटा के जो एग्जाम्पल है फर्न या ड्रायोप्टेरिस, उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लाइफ साइकिल के बारे में आपको बता रहे हैं। दीज आर दी स्पोरोफाइट्स। ये स्पोरोफाइट्स कोई एक प्लांट बॉडी है जो कि 2n होती है, स्पोरोफाइट से बनती है आपकी। ये स्पोरोफाइट्स एक प्लांट बॉडी है जो प्लांट बॉडी के ऊपर एक स्पोरोफिल्स, यानी कि स्पोरोफिल्स को हम लीफ भी बोल सकते हैं, ये लीफ लगी रहती है। लीफ के अंदर पाई जाती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में पाई जाती है आपकी स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल डिवाइड करके आपका बनाती है स्पोर्स। डिवाइड किससे करेगी? तो यहाँ पे आपका होगा मियोसिस। मियोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ये स्पोर्स आगे चल के एक न्यू बॉडी प्रोथैलस का निर्माण करेगी। उस प्रोथैलस को हम गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रोथैलस है या गैमेटोफाइट्स है, यहाँ से दो चीज़ें, एक आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपकी आर्किगोनियम, यहाँ से आपका निकलेगा एग और यहाँ से निकलेगा आपका एंथ्रोजॉइट्स। ये एंथ्रोजॉइट्स आपस में, फीमेल गैमेट और एंथ्रोजॉइट्स आपस में फ्यूज करके या सिनगैमी के थ्रू जाइगोट का निर्माण करेंगे और ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो से फिर से एक न्यू प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट्स का निर्माण होगा। इस पूरे साइकिल में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो लग रहा होगा, आपको लगेगा कि इसके साइकिल को समझना, आपको एक एक पॉइंट पे क्लियर रहना है कि स्पोरोफाइट्स के बाद से स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स के बाद से स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के बाद से स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस से बना स्पोर्स, स्पोर से बनी प्रोथैलस, प्रोथैलस से आपके दो एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम निकले। यहाँ से एंथ्रोजॉइट्स, यहाँ से फीमेल गैमेट एग, और दोनों आपस में फ्यूज करके या सिनगैमी के थ्रू जाइगोट का निर्माण किए और जाइगोट से आपका नेक्स्ट स्टेप जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और एम्ब्रियो से एक न्यू बॉडी स्पोरोफाइट का निर्माण हो रहा है। अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी मेडिकल एग्जाम में, तो पूछेगा, आपका स्टेज पूछ सकता है कि ये 2n होता है कि n होता है, स्पोर मदर सेल 2n होती है कि n होती है। तो हम आपको बता दें कि ये 2n होती है। यहाँ पे मियोसिस होती है तो स्पोर्स जो बनता है तो n डिवाइड होती है। ये प्रोथैलस या गैमेटोफाइट n होती है, आर्किगोनिया n होती है, यहाँ पे फीमेल गैमेट्स n होती है, जाइगोट, फिर यहाँ पे 2n बनेगा, जाइगोट्स, फिर यहाँ से 2n एंड लास्ट फिर 2n आपकी बॉडी एक स्पोरोफाइट्स बॉडी बनके तैयार हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि किसी भी स्टेप को वो गायब कर देगा और आपसे मान लीजिए यहाँ से स्पोर को गायब कर देगा और पूछ दिया कि नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, चारों ऑप्शन में आपको क्लियर कर देगा कि क्या बनेगा वो आप बताइए। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए कि हमने प्रोथैलस को ही गायब कर दिया तो इसके स्पोर्स के बाद से कौन सी स्टेप्स बनेगी उसको बताइए। तो इस तरह से ये होता है फर्न का लाइफ साइकिल। तो यहाँ से हमने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और पढ़ना कैसे है। अब हम देखेंगे टेरिडोफाइटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल के बारे में और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया टेरिडोफाइट्स में कि ये टेरिडोफाइट्स जो होती हैं, सबसे पहले यही जो प्लांट का ग्रुप है जो स्थल पे आना शुरू किया, मतलब जमीन, पानी से हट के अब धीरे धीरे वो जमीन की तरफ शिफ्टिंग होने लगा, मतलब कि इवोल्यूशन होने लगा कि वाटर से डिपेंडेंसी कम होने लगे और धीरे धीरे वो जमीन की तरफ बढ़ने लगे। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले जो टेरिडोफाइटा में देखा गया कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट बने, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट की यहीं से स्टार्टिंग हुई।
फिर देखेंगे टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू पाई जाती है, यानी कि मतलब टेरिडोफाइटा, इससे पहले हमने एल्गी और ब्रायोफाइटा पढ़ा था, उसमें वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होती है, बट यहीं से आपका टेरिडोफाइटा से ही वैस्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब कि उसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता होगा। मीन्स जाइलम का जो काम होता है आप जानते ही हैं, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके वो स्टेम तक पहुंचाता है या पत्तियों तक पहुंचाता है। जो फ्लोएम का काम होता है वो भोजन को पत्तियों से जड़ तक या ऑर्गेनिक मैटर्स को ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराता है। इस प्रकार से टेरिडोफाइटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। टेरिडोफाइटा की जो बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है एंड डिफ्रेंशिएट इनटू द ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स। जैसा कि आपने देखा था एल्गी और ब्रायोफाइटा में, उनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बट जो टेरिडोफाइटा जो होती है यहाँ से आपका ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स देखने को मिलती है। इनकी टेरिडोफाइटा की पत्तियाँ होती हैं वो आपकी छोटी या स्मॉल मतलब कि माइक्रोफिलस जैसे कि सैलाजिनेला में आप देखेंगे, या मैक्रोफिलस यानी कि लार्ज आप ड्रायोप्टेरिस या फर्न में देखेंगे। कुछ टेरिडोफाइटा की जो एग्जाम्पल है जैसे कि सैलाजिनेला एंड इक्विसिटम, इनमें जो स्पोरोफिल्स जो होती है वो आगे डेवलप करके एक न्यू बॉडी यानी कि कोन सेल या लैक सेल का निर्माण करती है। पॉइंट में हम बोल सकते हैं टेरिडोफाइटा की जो स्पोरेंजिया होती है वो कंटेन करती है स्पोरोजीनस टिश्यू, और उस स्पोरोजीनस टिश्यू में पाई जाती है आपकी स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल से डेवलप होती है स्पोर्स। ये स्पोर्स आगे चल के एक स्मॉल इनकॉन्सिपिकुअस एंड मल्टी सेलुलर बॉडी का निर्माण करती है, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोथैलस। और ये प्रोथैलस जो होती है इनके ग्रो के लिए वहाँ पे नमी स्थानों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो कि टेरिडोफाइटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज प्रोथैलस के डेवलप के लिए आपको नमी स्थानों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने आपको बताया था ये जो गैमेटोफाइट्स होती हैं ये एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम को रखती है। एंथ्रेडियम से निकलता है आपका एंथ्रोजॉइट्स और आर्किगोनियम से निकलता है आपका फीमेल गैमेट्स। ये एंथ्रोजॉइट्स को फीमेल गैमेट्स से मिलने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ये एंथ्रोजॉइट्स जो है वाटर के थ्रू फीमेल गैमेट्स से जाके फ्यूज करके एक नई बॉडी जाइगोट का निर्माण करता है। ये जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार से एक न्यू सीड हैबिट, प्रिकॉर्सर ऑफ सीड हैबिट का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी इवोल्यूशन के क्षेत्र में एक नई डेवलप थी। इस प्रकार से हम देखेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में, इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने इतना सब देख लिया। फिर हम देखेंगे जो टेरिडोफाइटा जो है वो मोस्टली होमोस्पोरस होती है, बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो हेट्रोस्पोरस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि साल्विनिया एंड सैलाजिनेला एटसेट्रा। यहाँ पे आपका जाके जो जनरल कैरेक्टर्स है वो टेरिडोफाइटा की ख़त्म होती है। और इसमें भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ये तो हमने बता दिया साइकिल ही है, साइकिल तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सीड हैबिट के बारे में बताया आपको, और इसके जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे इनके जो टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा लाइकोपोडियम एंड सैलाजिनेला। दूसरा है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में देखेंगे आप सिल्लोटम। तीसरा है स्पोनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा में आप देखेंगे इक्विसिटम। और लास्ट है टेरिडोप्सिडा। टेरिडोप्सिडा में आप देखेंगे ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम। इस प्रकार से आपका टेरिडोफाइटा की जनरल कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल खत्म होता है। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो आइए अब टेरिडोफाइटा के बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट होगा टेरिडोफाइटा के बारे में, दीज आर seedless and contain vascular tissue दूसरा पॉइंट जो है इंक्लूडिंग दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इंक्लूडिंग द हॉर्स्टेल एंड फर्न।
अब हम इनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये पाई कहाँ जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं, दीज आर फाउंड इन सैडी प्लेस एंड डम्पी एरिया, some are found in flourish area and sandy soil condition। इस प्रकार से हमने आपको हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर्स हैं वो है द प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट। द प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक। ये इंपॉर्टेंट है। एंड दीज स्पोरोफाइट्स differentiate into true roots, true stem and true leaf। ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इससे पहले जब पढ़े होंगे एल्गी और ब्रायोफाइटा में तो आपने देखा होगा लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बट यहाँ पे टेरिडोफाइटा में आपका ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर्स है सॉरी some members of pteridophyte are heterosporous। एग्जाम्पल में आपको देखेंगे साल्विनिया एंड सैलाजिनेला। ये दो एग्जाम्पल हैं आपके जो टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरस शो करती हैं। नहीं तो द मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट इज होमोस्पोरस। अब आगे का जो कैरेक्टर्स है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर्स है वो देखेंगे द लीफ ऑफ टेरिडोफाइट इज स्मॉल, यानी कि माइक्रोफिलस और लार्ज यानी कि मैक्रोफिलस। The leaf of pteridophyte is small or large macrophyllus। एग्जाम्पल में आपका माइक्रोफिलस का एग्जाम्पल हो जाएगा सैलाजिनेला और जो मैक्रोफिलस है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रायोप्टेरिस।
टेरिस या फर्न। मतलब कि जो आप देखेंगे टेरिडोफाइटा में इनकी पत्तियां छोटी से छोटी भी हो सकती हैं, इसको हम माइक्रोफिलस बोलेंगे। एग्जाम्पल में आपका देखने को मिलेगा सैलाजिनेला, यह बड़ी सी बड़ी भी हो सकती है जिन्हें हम मैक्रोफिलस बोलेंगे। उसमें एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस। स्पोरेंजिया कंटेन स्पोर मदर सेल। ये जो स्पोर मदर सेल होती हैं डेवलप स्पोर्स एंड स्पोर्स जर्मिनेट to form a small inconspicuous and multicellular body. Form small inconspicuous multicellular body is called prothallus. प्रोथैलस के बारे में हमने बताया था, इसे गैमेटोफाइट्स के भी नाम से जानते हैं। ये जो प्रोथैलस आर ग्रो इन सैडी या डम्पी एरिया, जिससे कि ये पता चलता है कि टेरिडोफाइटा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नैरो जियोग्राफिकल एरिया में है। नैरो जियोग्राफिकल एरिया में है। ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सम टेरिडोफाइट्स as सैलाजिनेला and equisetum the sporophylls is compact and develop a special structure is known as cone cell या लैक्स सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसके कैरेक्टर्स के बारे में, द गैमेटोफाइट कंटेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस प्रकार से जो मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ से आपका मेल गैमेट ये होगा एंथीरिडियम
रेडियम, यहाँ से फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, ये डेवलप करेगा एग, और ये डेवलप करेगा एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स है ये आपस में एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करेगा। जाइगोट से बनेगा आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा एक न्यू स्पोरोफिटिक बॉडी। ये जो एंथ्रोजॉइड्स है वो एक के साथ फ्यूजन करके जाइगोट बनाती है थ्रू वाटर। मीन्स ये जो एंथ्रोजॉइड्स है वो वाटर के थ्रू एग से फ्यूजन करके जाइगोट का निर्माण करती है, और ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो से एक न्यू स्पोरोफिटिक बॉडी का निर्माण करते हैं। यहाँ से पॉइंट है जो दिस इवेंट इज प्रीकॉर्सर टू seed habit. This is the very important stage of evolution. This is the very important, डबल मार्क लगा लेंगे। इस प्रकार से आपका टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स खत्म होते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल या क्लास को पहले देखेंगे। हम टेरिडोफाइटा के क्लास को देखेंगे। टेरिडोफाइटा को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है साइलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्फिनोप्सिडा, और चौथा है टेरिडोप्सिडा। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिल्लोटम। लाइकोप्सिडा में आता है लाइकोपोडियम एंड सैलाजिनेला। स्फिनोप्सिडा में आता है आपका इक्विसिटम, और टेरिडोप्सिडा में आता है आपका ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएंटम। इस प्रकार से टेरिडोफाइटा की जो जनरल कैरेक्टर्स है वो समाप्त होती है। हमने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिल्लोटम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम और सैलाजिनेला, स्फिनोप्सिडा आपका इक्विसिटम, इसे हम हॉर्सटेल के नाम से भी जानते हैं, हॉर्सटेल। टेरिडोप्सिडा में आपका आएगा ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएंटम। तो इस प्रकार से आपका टेरिडोफाइटा खत्म होता है। और क्वेश्चन पूछना होगा एग्जाम में तो वो पूछ लेगा इस प्रकार के 4 एग्जाम्पल आपको, मान लीजिए इसमें से कोई भी 4 एग्जाम्पल उठा लेगा और इसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो मान लीजिए लाइकोप्सिडा से बिलोंग नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपका टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर्स खत्म होता है। अब हम देखेंगे टेरिडोफाइटा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। हम टेरिडोफाइटा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे। तो उसके सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है सॉइल बॉन्डिंग। तो जो टेरिडोफाइटा के कुछ मेंबर हैं जो कि सॉइल को ऐसे जकड़ के रखते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है या उसका इफेक्ट बहुत ही कम कर देता है। दूसरा हम देखेंगे उसका इम्पोर्टेंस मेडिसिन में। तो टेरिडोफाइटा के कुछ मेंबर जैसे कि ड्रायोप्टेरिस है, इनको हम मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स के मेंबर हैं जिन्हें हम फूड्स के रूप में यूज करते हैं। कुछ मेंबर हैं आपके टेरिडोफाइटा के जिन्हें हम बर्तन को साफ़ करने या मेटल्स को साफ़ करने में यूज करते हैं। कुछ आपके टेरिडोफाइट्स हैं जैसे कि ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज होते हैं। तो इस प्रकार से आपके टेरिडोफाइटा के ये जो मेंबर्स हैं इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला हम देखेंगे सॉइल बाइंडिंग।
member of Pteridophyta like Dipteris are used in soil binding जिससे कि इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन डिक्रीज होता है। कुछ मेंबर्स आपके टेरिडोफाइटा के जो है इन्हें हम मेडिसिन्स के रूप में भी यूज करते हैं, या कृमिनाशक वर्म हेलमिंथीज को खत्म करने में किया जाता है। कुछ आपके मेंबर्स हैं जिन्हें हम ऑर्नामेंटल्स, इसमें भी फर्न एग्जाम्पल आएगा, फर्न, जिसका हम यूज ऑर्नामेंटल्स में करते हैं बिकॉज ब्यूटीफुल लीव्स। कुछ टेरिडोफाइटा के मेंबर है जिन्हें हम फूड के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि मार्सिलिया, इनका हम यूज फूड के रूप में करते हैं। एंड सम मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट आर यूज ऑफ क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन साफ करने में भी यूज होता है। एंड क्लीनिंग ऑफ मेटल्स। इस प्रकार से आपका टेरिडोफाइटा यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने आपको टेरिडोफाइटा के बारे में जितना एनसीईआरटी में दिया है या उससे कुछ हट के दिया है, सबको कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। थैंक यू।